हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिलॉसफी के बेस पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप हम आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आज इसको ब्रेक करेंगे फिलॉसफी के बेस पे। चलो, फिलॉसफी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिलॉसफी के बेस पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे बताते हैं। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स में, या ये कह लीजिए 3 स्टेप्स में। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी इन 3 स्टेप्स की। फर्स्ट स्टेप इज आस्क, सेकंड इज बिलीव, थर्ड इज रिसीव। तो हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं स्टेप 1, आस्क। ये आस्क क्या चीज है, तो देखिए ध्यान से। अब सपोज करो आपके पास, आप अपने आप को एक एग्जांपल के तौर पे लेके देखो। आप बैठे हो, एकदम से आपका कोई फ्रेंड है या कोई कॉलीग है या फिर आपके पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, कोई आके कहता है, सपोज यू आर अ पेरेंट और सपोज यू आर गोइंग टू योर पेरेंट, ओके। आपने अपने पेरेंट को बोला कि लिसन, आई नीड अ कार। ओके, ठीक है, तुमने क्या मांगा, कार। तो अब जो सामने वाला है वो उसको कैसे परसीव करेगा, कौन सी कार, लाल कार, पीली कार, हरी कार, नीली कार, सफेद कार, काली कार, कौन सी कार, कौन सी कंपनी की कार, होंडा की, हुंडई की, टाटा की, महिंद्रा की, BMW या ऑडी या फिर मर्सिडीज या फिर जीप, कौन सी कार, किस कंपनी की, और कौन से फ्यूल वाली, पेट्रोल में, CNG में, इलेक्ट्रिक में, डीजल में, कौन सी। तो अगर हम बोलते हैं कि ओ यूनिवर्स, आई वांट अ कार, इज इट राइट, इज इट लाइक क्लियर इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या चाहिए, नहीं, काफी एम्बिग्यूटी है इसमें, राइट, काफी कंफ्यूजन है। अगर सपोज करो आपसे कोई एक बच्चा आके कहे कि लिसन मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आप कहोगे कौन सी चॉकलेट, कितनी बड़ी, कितनी छोटी, किस फ्लेवर की, डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट, कौन सी वाली। तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप उसको दोगे क्या, तो आपको जो भी समझ में आए, ठीक है तो ये ले ले। सेम ऐसा ही होता है। तो जब हम एक अपना गोल डिसाइड करते हैं, आस्क का मतलब होता है एक्सप्लेन योर गोल, एक्सप्लेन योर डिजायर इन ग्रेट डिटेल्स, टू द डेप्थ ऑफ इट, उसकी गहराई तक कि भाई ये क्या चीज, हम क्या चाह रहे हैं, राइट। तो आस्क का क्या मतलब होता है, explaining your desire in details। तो जब आप अपनी डिजायर को, अपने गोल को सोचते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे रैंक 1 चाहिए, किस एग्जाम में, कौन से ईयर में, और किस, मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे सपोज UPSC में रैंक 1 चाहिए। ओके, UPSC तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आपको उसके कौन से वाले एग्जाम में चाहिए, राइट, और कौन से ईयर में चाहिए। मैंने कहा रैंक 1 चाहिए, को क्या 10 साल बाद सोचो आप एग्जाम अभी दे रहे हो और हमने कहा मुझे रैंक चाहिए, भगवान ने कहा ओके बेटा गॉट इट, रैंक 1, कब, ये तो बताया ही नहीं, ठीक है। इससे मुझे वो याद आ जाता है। और मजे की बात, जो भी हम मांगते हैं, सीरियसली जो भी, एग्जैक्ट वैसे के वैसे हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, एक हिरण्यकश्यप होता था, राइट। उसने कहा कि कोई मुझे ना दिन में मार सकता है, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना आसमान में, ना पाताल में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। तो भगवान ने उसकी सारी चीजें पूरी कर दी कि ओके ये ले। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, हमें क्या चाहिए, हमें वो डिटेल में बताना पड़ता है, हमें डिटेल में बताना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए पहले आप आराम से बैठो, शांति से सोचो, कार चाहिए, ओके, कौन सी कार, ये वाली कार,
ओके कौन सा कलर, ये वाला कलर, इसके अंदर कैसे आपको फैब्रिक चाहिए, अंदर के सीट कवर कैसे चाहिए, अंदर की स्क्रीन कैसी चाहिए, वो उसको एक्सप्लेन करो। और कौन सी फ्यूल कौन सा होना चाहिए, ये फ्यूल होना चाहिए, उसके टायर्स कैसे होने चाहिए, उसके एलॉय व्हील्स कैसे होने चाहिए, उसके हेलोजन लैम्प्स, उसके प्रोजेक्टर लैम्प कैसे होने चाहिए, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, सब कुछ आप एकदम डिटेल में बताओ। तो जब आप डिटेल में बताते हो तो ऊपर वाले को चूज करने में आसानी होती है, यूनिवर्स को डिलीवर करने में आसानी होती है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मुझे ये चीज़ देनी है, दैट्स इट। अब आपके पास एक बच्चा आके कहे कि मुझे 5 स्टार खानी है 10 रुपए वाली, और वो भी 5 स्टार भी ये वाली नहीं, ये वाली पर्टिकुलर 5 स्टार, तो आपको वो ढूंढने में भी आसानी होगी, आपको लाने में भी आसानी होगी। तो आस्क का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन योर डिजायर इन डिटेल, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके, सो दिस वाज द स्टेप 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 2 की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं, वो ये समझ ही नहीं पाते, वो ये फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप 2 की, बिलीव, क्या बिलीव करना है, कैसे बिलीव करना है, और इससे हो क्या जाएगा। ओके, till then all the best, happy manifesting and take care.